जब अंपायर्स ने दिए ऐसे बेकार डिसीजन जिनकी वजह से पूरा गेम खराब हो गया था। नंबर 10, एशेज 2013 में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक कैच के ऊपर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां ब्रॉड के बल्ले का काफी बड़ा एज लगा होता है और स्लिप के फील्डर ने इसे पकड़ भी लिया होता है, लेकिन अंपायर यहाँ पर पूरी तरह से खामोश रहते हैं और ब्रॉड को नॉट आउट दे देते हैं। अंपायर के अलावा हर किसी को ये बात मालूम होती है कि ब्रॉड यहाँ पर साफ आउट होते हैं, लेकिन वे ब्रॉड को आउट नहीं देते हैं और ब्रॉड भी अपनी क्रीज से हटते नहीं हैं, जिसकी वजह से अंपायर को तो क्रिटिसाइज किया ही जाता है, साथ ही ब्रॉड के ऊपर भी काफी सवाल खड़े हो जाते हैं। Oh my goodness me. Speechless. The audacity of it. नंबर 9, स्टीव बकनर एक ऐसे अंपायर हैं जिन्हें क्रिकेट का सबसे खराब अंपायर माना जाता है और जब भी इनके सामने सचिन तेंदुलकर आ जाते थे तो ये उन्हें बेमतलब ही आउट दे देते थे। अब जैसे बकनर के इस LBW डिसीजन को ही देख लीजिए, जहां बॉल विकेट से काफी ज्यादा ऊपर होती है, लेकिन बकनर एक सेकेंड सोचते तक नहीं है और सचिन को तुरंत आउट दे देते हैं, जिसकी वजह से सचिन तो हैरान होते ही हैं, साथ ही कमेंटेटर भी हैरान रह जाते हैं। For a practical joke. Oh, that's close. Too much bounce. Too much bounce. It nipped back. Oh, he's given him. Oh, no. Let it go. Everyone just thought he was going to be too high. नंबर 8, बिग बैश लीग के एक मैच में जब टॉम कूपर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करते हैं तो बॉल उनके बल्ले से लगकर उनके पैड से टकरा जाती है, जिस पर अपोनेंट टीम के खिलाड़ी LBW की अपील कर देते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि अंपायर उन्हें आउट भी दे देते हैं। कूपर का यहाँ बल्ला तो लगा ही होता है, साथ ही उनका पैर भी विकेट लाइन से बाहर होता है, पर अंपायर पता नहीं उस समय क्या ही देख रहे होते हैं, जो वे ऐसे आसान से डिसीजन को इतने बेकार डिसीजन में बदल देते हैं। Oh, that's close. Hit it, didn't he? Oh my goodness, I said that. नंबर 7, पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में क्रिस गेल काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे होते हैं और 99 रनों के स्कोर पर पहुंच गए होते हैं, लेकिन तभी उनके बल्ले का बाहरी किनारा लग जाता है और बॉल सीधा स्लिप के हाथ में चली जाती है, जिस पर पाकिस्तान के खिलाड़ी सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं, लेकिन अंपायर को देखकर वे हैरान रह जाते हैं। इतना बड़ा एज लगने के बावजूद अंपायर गेल को आउट ही नहीं देते हैं और मैदान पर मौजूद हर किसी को चौंका देते हैं, जिसके बाद गेल अगली ही बॉल में एक सिंगल ले लेते हैं और एक फ्री के मौके की वजह से अपना शतक पूरा कर लेते हैं। Got him this time. Yes, that is. I can't believe it, Pakistan. नंबर 6, बेन स्टोक्स की एशेज 2019 में खेली गई 135 रनों की इस पारी को कौन ही भूल सकता है, जहां स्टोक्स ने एक इम्पॉसिबल सा क्लच करके इंग्लैंड को एक हारा हुआ मैच जिता दिया था, लेकिन इस पारी में स्टोक्स को अंपायर का पूरा साथ मिलता है, जहां अंपायर उन्हें एक नाजुक मोमेंट पर आउट होने से बचा लेते हैं। इस समय इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए होते हैं, तभी नेथन लायन की एक बॉल पर स्टोक्स क्लियर LBW हो जाते हैं, पर अंपायर उन्हें आउट ही नहीं देते हैं और ऑस्ट्रेलिया के इस समय सारे रिव्यू खत्म हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से स्टोक्स को एक कीमती मौका मिल जाता है और फिर इसके बाद वे इतिहास रच देते हैं। Australia don't have a review left. नंबर 5, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा डिसमिसल जिसमें अंपायर के साथ ही बैट्समैन भी बेवकूफ बन गए थे। ये बात है एशेज 2013 के दूसरे टेस्ट मैच की, जहां क्रिस रॉजर्स ग्रेम स्वान की एक फुल टॉस बॉल को मिस कर देते हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ी इसमें जोरदार अपील करने लग जाते हैं, लेकिन अंपायर इस फैसले के बारे में सोचते तक नहीं है और काफी कॉन्फिडेंट होकर रॉजर्स को आउट दे देते हैं। रिप्ले में देखने पर यह बॉल पूरी तरह से विकेट को मिस कर रही होती है, पर खुद रॉजर्स को ही इस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता है, जिसकी वजह से वे इसमें DRS भी नहीं लेते हैं और बेकार में ही अपनी विकेट गवा देते हैं। I'll tell you what, this is going to be close. I think it might be out. नंबर 4, शेन वॉर्न की कुछ बॉलें इतनी ज्यादा टर्न हो जाती थी कि इसकी वजह से अंपायर भी चकरा जाते थे। जैसे साउथ अफ्रीका के साथ एक मैच में वॉर्न की एक बॉल काफी ज्यादा स्पिन होकर बैट्समैन के पैड पर लग जाती है और अंपायर उन्हें तुरंत ही आउट दे देते हैं, लेकिन ये बॉल विकेट से कुछ ज्यादा ही दूर पिच हुई होती है और बैट्समैन भी इसे खेलने के लिए काफी ज्यादा बाहर निकले होते हैं, पर फिर भी बिली वॉर्डन जैसे बड़े अंपायर भी इसे देख नहीं पाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ही साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को आउट करा देते हैं। Great delivery, wonderful delivery, and he's given him out. Oh boy, he's going to have to be very sure that that's hitting the stumps. It hit very, very wide outside the off stump. Mind you, he was standing on his crease.
नंबर 3, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच में कुमार संगकारा काफी जबरदस्त बैटिंग कर रहे होते हैं और अपनी डबल सेंचुरी के काफी क्लोज पहुंच गए होते हैं, जहां उन्हें सिर्फ 8 ही रन बनाने होते हैं। तभी स्टुअर्ट क्लार्क की एक बाउंसर उनके कंधे और हेलमेट से टकराकर रिकी पॉन्टिंग के हाथ में चली जाती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उसमें कैच आउट की अपील करने लग जाते हैं, लेकिन अंपायर भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की हाँ में हाँ मिला देते हैं और संगकारा को कंधे पर बॉल लगने की वजह से आउट दे देते हैं। संगकारा को अंपायर के इस फैसले पर विश्वास ही नहीं होता है, पर वे यहाँ पर वापस जाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, जब अंपायर अपने आंखों का यूज करने के बजाय सिर्फ कानों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें कुछ ऐसा ब्लंडर देखने को मिलता है जब न्यूजीलैंड के खिलाफ एंड्रू फ्लिंटॉफ एक बॉल को पूरी तरह से मिस कर देते हैं और बॉल उनके बल्ले के काफी दूर से गुजरती है, लेकिन उसी टाइम पर उनका बल्ला उनके पैड पर भी लग जाता है और एक बड़ी आवाज सुनाई देती है। बॉलर को तो यहाँ पर साफ पता होता है, जिसकी वजह से वे अपील तक नहीं करते हैं, लेकिन विकेट कीपर और कुछ खिलाड़ी अपील करने लग जाते हैं और अंपायर इसकी वजह से फ्लिंटॉफ को आउट घोषित कर देते हैं। Well, he's given him. I don't think initially he got near it. Was he didn't get anywhere near the ball? I mean, like 2 or 3 inches. I mean, it's absolutely nowhere near the ball. नंबर 1, भारत के खिलाफ एक मैच में एबी डिविलियर्स को एक बड़ा चांस मिल जाता है, जहां अंपायर अलीमदार उन्हें क्लियर आउट होने के बाद भी नॉट आउट दे देते हैं। डिविलियर्स का यहां पर जहीर खान की एक बॉल पर बड़ा एज लग जाता है और स्लिप में सचिन तेंदुलकर उनका शानदार कैच पकड़ लेते हैं, लेकिन सेलिब्रेट करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को पता चलता है कि अंपायर ने डिविलियर्स को आउट ही नहीं दिया होता है, जिसकी वजह से वे पूरी तरह से चौंक जाते हैं और सब कुछ मालूम होने के बाद भी अंपायर के इस फैसले पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। Sachin Tendulkar's taken, AB de Villiers is unmoved. The umpires are unmoved.